तो जैसे ही पार्वती का जन्म हुआ और देवऋषि नारद आ गए, मैना ने अपनी बिटिया को हाथ दिखवाओ, क्योंकि माताओं को भारी चिंता रहते, मताई को एक चिंता पूरी जिंदगी खाए ले कि मोड़ी को घर कैसो मिले। हाँ, पेल की रे बउए डराती के सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। डरा रही सासें कि नहीं डरा रही बउओं को? और डरे हैं काय ने, वो बहू ने मोड़ाई मार के फेंक दो, ऐसे ज्यादा डर का हो तो बताओ। राम मैना ने नारद जी से कहा, हमारी बिटिया का हाथ देखो, इसे पति कैसा मिलेगा। नारद जी ने कह दिया कि जोगी जटिले अकाम मन, नगन अमंगल भेष, यह स्वामी यस कहे मिले, परिहस्त महारेख। अरे बड़ी भयंकर दशा है बिटिया के हाथ में ऐसो पति मिल। मैना तो घबरा गई, बोले गुरुजी को कुछ उपाय है? नारद जी बोले उपाय है, जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भाव ही मैट सके त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बेटी ने तपस्या की तो कुछ बदलाव हो सकता है, और जो बेटी मायके में रह के तपस्या करती है, माने भजन पूजन करत है, तो उसके भजन पूजन से उसे बड़ा सुंदर घर और सुंदर वर मिलता है। कहूं भजन न करो पापा के घरे, तो फिर चाहती फिल्म बारो और मिल गओ चिलम बारो। ध्यान रखियो, चाहती के फिल्म बारो मिल जाए, मनु मिले है चिलम बारो। और कहूं भजन पूजन करो तो बड़ा सुंदर वर मिलेगा। और आज हम आप सबसे भी निवेदन के साथ कहें, जितने माता पिता बैठे हो, अपनी बेटी के लिए घर मत देखना, अपनी बेटी के लिए वर देखना। आज को आदमी घर देखत है कि जमीन कितनी है, मकान कितो है, बैंक बैलेंस कितो है, पर भैया के कर्म देखो रे, जमीन तो 150 एकड़ है, मनो भैया तो पी रहे 3 पग्गा रोज को, सुबह तो ढीके सो पेड़ो कहा कबे चली जाए। बताओ बा जा तो नदिया कैसी ढीने कहा कौन साल पे जे। अरे भैया गरीब से गरीब घर में पटक दियो, कच्चे घर में ब्याह दियो, जरूरी नहीं पक्को घर होए, पर पहले जो पता लगा लियो कि मोड़ा दारू तो नहीं पी जाता। अकू दारू पियत होए तो अपनी मोड़ी को खुदा ही ले जाकर कुआ में पटक दियो, ये कई बेर तुम्हारे है बेचारी। अकू दारू खोर से बांध दई, सुबह रोज लठ दे, सुबह घुट घुट के मारे से कई बेर प्राण ले ले ओके। कुआ में ढकेल दियो अगर दारू खोर से, तो अच्छो है कि मोड़ी कुआ में पटक दे सो मर जाए, पर रोज रोज मरबे से अच्छी है कि दारू खोर के नहीं जाए। आज को आदमी घर देख रहा हो, बर नहीं देख रहा हो। बर देखो, वो दारू खोर के तोरे बेज्जो ही ने, कितना बड़े आदमी को लड़का हुए वो मर जाओ। राम कहो, पार्वती जी चली गई तपस्या के लिए, और धरी उमा प्राणपति चरना, ओ जाय विपिन लागी तप करना। पार्वती जी तपस्या कर रही हैं कि सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम, ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम
न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काय कछु ऐसो तो नहीं है गांव में मीटिंग भाई हो जब कथा की, ऐसी कछु बात तो भाई नहीं थी तुम्हारों की कि जे को कथा में कीर्तन गाए वो को ज्यादा चंदा लग है। नहीं पूछ रहे हम तो तुम्हारे बोल नहीं रहे सुन के कोई ये डर से नहीं बोल रहे हो कि भाई जो कछु दक्षिणा पहले फिक्स हो गई जे कहते देने और ये के बाद जे को उते गात दिखा गाओ वो और ज्यादा दे है कछु ऐसी भाई थी बात, तो फिर काय नहीं गा रहे तुम? नहीं कछु ये डर से भी नहीं गात के वो ज्यादा ने ठुक जाके कहा तुम खूब गा रहे थे, तुम 500 ज्यादा दे। वैसे ऐसी बात भाई ने उस गाओ। मृदंग जानत रे, मृदंग जानत जो ऊपर मरी खाल चढ़ी रहत नहीं, तन्नक सुआटो सन के ऊपर धर दो जात है, और जब उसमें हाथ मारो सुनिए की जमीन धसका थे नहीं धसका थे। इरेबा मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही, तुमने तो सब जिंदा कहा है नहीं, और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो जो, तो सही नहीं कड़ रही आवाज करे मरी खाल संगाए गुजरे हो। अब देख लियो रे जो मृदंग से भी खराब हो जाए, कच्ची कनक खा के मरी खाल बोले तुम्हारी जिगत सिकी खा के नहीं बोल रही तो फांसी लगा के मार जा, उसे ने मारो तो तुम्हारे तो बात सुविधा दाई भगवान ने पटरी की के कहा बताए। और रात में सूरज जो रे मार जा बिना भजन के काय को जी रहा है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, 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 कभी तेरा द्वार न छूटे,
पार्वती जी ने तपस्या करी। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजा पार्वती की परीक्षा के लिए। सप्तऋषि माता पार्वती के पास गए और बोले, पार्वती तुम्हें कौन ने जमा दई के शंकर जी से शादी कर लो? बोले काहे? बोले उसको, भोलेनाथ को घर गृहस्थी का अनुभव नहीं है। सती ने पिताजी की बिना आज्ञा के शादी कर लई, सो बीच में मरने पड़ो। वो भूत पलीतों में रहने वाला, वो क्या जाने घर गृहस्थी क्या होती है। उसमें 8 अवगुण हैं। सप्तऋषि भगवान शंकर के 8 अवगुण गिना रहे हैं। रामायण पढ़ियो आप। और हैं क्या लिखा है? नेरे गोने नीलज को भेष कपाली, अगोने अगे है दिगंबरो ब्याली। अरे पार्वती, अगर तुम हमसे कहो तो तुम्हारी शादी हम विष्णु से करवा दें। पार्वती जी बोली, महात्मा जी हरो जा बताओ, आजकल भजन पूजन का बंद कर दो। बोले काहे? बोले आजकल का शादी करवान लगे। बात भी सही है। आजकल कई लोग ऐसे हो गए जो चोला तो संत को पहन रहे पर काम समाज के कर रहा है। अगर संत का चोला पहना है तो काम भगवान का करो, या फिर ये चोला उतार दो, फिर तुम्हें जो करना है सो करो। कम से कम चोले को बदनाम मत करो। आज के गुरुजी हरे माया खुदवा दे। अब बताओ, अगर हम माया खुदवा लेते होते तो तुम्हारे गांव में ये रीछ से बने बैठे होते। हम खुदा ही ने खोद लेते क्या उसे हड़ा। काय को फिरते जे साल भर खुदाई। जब हम तुम्हें 10,000 में हड़ा खुदवा सकत हैं तो हम खुदा ही ने खोद ले यार। कड़ूर खाड़ को सोनो बेच बाच के बंगला बना के रे टिप टाप एसी में, लग्जरी गाड़ी में चले हैं। पूरे कपड़ा पेर कपड़ा तक हमें जो नहीं रहे, हम तो माया खुदवा में फिर रहे। आज के गुरुजी हरे चुनाव जितवा दे। अरे जब हम तुम्हारे लाने 2 घंटा भजन करके चुनाव जितवा सकत तो महीना हम खुदा ही ने भी अच्छे खुद को, हमें का पावर खराब है लगत। आज के गुरुजी हरे बाल बच्चे दे दे, खुद के मोड़ी मोड़ा नहीं है, दूसरे होंगे रमा पेर आए फिर रहे कि तुम पेर ले तुम्हारे ना हो जाए। ये काम महात्माओं के नहीं है। महात्मा का काम है सिर्फ भजन करवाना, ना कि संसार के प्रपंच में फंसना। पर आजकल तो सब चल रहा हो। मेरा पर्सनल मत यह है कि धर्म में कभी राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब धर्म में राजनीति प्रवेश होती है तो धर्म का मजाक बन जाता है। राजनीति में धर्म होना चाहिए पर धर्म में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। पार्वती बोली, महाराज तुम तो भजन पूजन करो जे को बाबा बने हो। सप्तऋषि बोले के कहो तो इंद्र से शादी करवा दें। भोलेनाथ में 8 अवगुण हैं। पार्वती बोली पक्का? सप्तऋषि बोले कि ऐसो प्रमाण है, बिल्कुल सबूत पक्का है कि शंकर जी में 8 अवगुण हैं। पार्वती बोली तो सुनो गुरुजी, अबे तो शादी हती कैंसिल, अब और पक्की हो गई। बोले काहे? बोले 8 ही अवगुण हम में है। रामायण पढ़ो, रावण कह रहा है अवगुण 8 सदा और राही, अनारी स्वभाव सत्य कभी कही। साहस अनरत चपलता माया, भय अब बेक असोच अदाया। पार्वती बोली सुनो, अब रिश्तेदारी और पक्की हो गई। बोले कैसे?
8 अवगुण शिव जी के और 8 अवगुण हमारे। हम हैं जगत की माता और शिव हैं जगत के पिता। तो सबकी शादी होते गुण मिलके, हमारों की शादी हुई है अवगुण मिलके। कछु तो हटके होए। तुलसीदास जी को पसीना आ गया रे कि गुण मिलवाए मिलवाए वे पे तो लड़ाई हो जात। अजय की शादी में अवगुण मिले होए वो को का हुई है, उसका क्या होगा जिसके शादी में ही अवगुण मिले होए। यही से तुलसीदास जी ने शंकर जी की बारात नहीं लिखी। फिर का लिखो है, जस दूला तस बनी बराता। तुलसीदास जी से कई बारात का नहीं लिख रहे। तुलसीदास जी बोले अगर हमने शंकर जी की बारात लिख दी तो गाड़ा घाट वालों की बारातियां बचे। ऐसे तुमोरों की बारात बची रे, वे शंकर जी को कर दो बराता। ऐसी बारात नहीं हती रे। जौन गांव से शिव जी की बारात निकल गई, महीनों से कुत्ता भौंके, महीनों से वो गांव के। आज भी कुत्तों जब भी खबर आ सो ऊपर को मोकर को वहां उठे। तो शंकर जी की बारात की चलो चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत भैया मंगलमय आप सबको निमंत्रण है। श्री अनमेश चौरसिया जी और सोमेश देवेंद्र चौरसिया जी और समस्त चौरसिया परिवार और अजब श्री शिष्य मंडल सेवा समिति एवं समस्त क्षेत्रवासी हटा, आप सबको चौरसिया परिवार का स्नेह और प्रेम भरा आमंत्रण है। हमारे राम 25 तारीख से हटा में श्री शिव महापुराण की कथा करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी आप सबको न्योता है। और भैया श्री सोमेश देवेंद्र चौरसिया जी की तरफ से भी आप सबको हाथ जोड़ के चौरसिया परिवार का आमंत्रण है। आप सब पधारें। 25 तारीख से 23 तारीख तक ये कथा चलेगी। 24 को हमारे राम गौशाला में रहेंगे और 25 को चौरसिया परिवार के जो पुण्यों का उदय हो रहा है कि भगवान शिव की 9 दिन तक निरंतर मंगलमयी चर्चा होनी है। तो आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। जय जय।
आज तो शिव जी का विवाह हम आपको सूक्ष्म में सुना रहे हैं, क्योंकि राम कथा में कहना अनिवार्य है। पर भगवान शिव के जीवन से संबंधित एक एक चीज की जानकारी आपको हटा में, हाँ वो जगह क्या लिखा है जगह, और बड़ा मंगलमय सौभाग्य है। रुक्मणी निकेतन सिविल कोर्ट के सामने हटा कथा स्थल है। रुक्मणी निकेतन सिविल कोर्ट के सामने, और भगवान शिव का विवाह हो और बाबा ने आए सो हो ही नहीं सकत। तो परम श्रद्धेय पूज्य परम वंदनीय श्रद्धेय श्री गजेंद्रपुरी जी महाराज कुंडलपुर धाम से आपका पावन पदार्पण इस मंगलमय बेला में है। मैं दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब राजपूत जी, हमारे पटेरा सरपंच जी, जय हो सत्यम जी, जय हो। जय 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 जय। विराजो प्रभु जी, हरो विराजो। विराजो, सभी लोग विराजो। हमारे सरपंच महोदय सभी की बैठने की व्यवस्था करें, और कार्यकर्तागण देखो, बुरा नहीं मानना, एक बात हम कह दें। हम भाई तुम्हारे गांव की अब रोटी खा रहे गाड़ा घाट की के नहीं खा रहे, तो हमें वो रोटी की तो बजाने पर है। तो जो हमारे गांव में अतिथि आ रहे हैं, अगर गांव के लोगों को बैठने की व्यवस्था ना भी बने तो कोई बात नहीं, पर हमारे गांव में जो मेहमान आ रहे हैं उनके बैठने की उचित व्यवस्था बनाना ये हमारा आपका दायित्व है। हम लोग तो पीछे खड़े होके भी, अगल बगल में बैठ के भी कथा का आनंद हमारे सरपंच महोदय जी पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करते हुए परम श्रद्धेय पूज्य गजेंद्रपुरी जी महाराज कुंडलपुर धाम आपका सम्मान पूरे नगरवासियों की तरफ से कर रहे हैं। अन्य तो मिलेगा, पक्को होगा। राम को राम। अच्छा बाबा, बात चल रही थी भगवान शिव के विवाह की। अब भगवान शिव के विवाह में एक शब्द पे ध्यान देना। भगवान शिव से अवगुण मिले पार्वती जी के, शादी पक्की हो गई, और जब विवाह पक्का हुआ तो राजा हिमांचल के थे, पार्वती के 100 भैया हैं, 100 भाई तैयारी में लग गए। अब भगवान भोलेनाथ के को नहीं, यहां मंगल उत्सव की तैयारी होने लगी। एक अच्छा बुंदेली भाव लेके अपन चले आनंद को, फिर अपन कथा बुंदेली में है पर हटके ने ये है, पर आनंद के साथ चलें। पंडित जी और नाई को बुलाया राजा हिमांचल ने, और बोले कि सुनो, तुम लोगों को लगुन लेके जाना है। पंडित जी बोले कब है? बोले परसों।
पंडित जी आए घरे, पंडिताइन से बोले कि सुनो, अपनी राजा की बिटिया की लगन जाने परसों, और हर आदमी अपने से बड़े में बिटिया ब्याह, चाहे गोत्र हो, चाहे धन हो, चाहे कुल हो। तो पंडित जी बोले जब अपनो राजा इतनो रुपया वालो है तो कुंवर साहब तो बहुत पैसा वाले होंगे, तो एक काम करो, घर में जो कछु भी रखो है वो कर दे दान, गांव भर को भंडारो करा दे। कल अपनों भी गांव में नाव हो जाए कि पंडित जी ने गांव भर की चुलाचुल करवाई, नगर भोज करवा दो। पंडिताइन बोली फिर अपनी व्यवस्था, बोले परसों हम लगन लेके जा रहे, इतनो मिले है कि 7 पेरी न खा पे भी। अरे पंडिताइन ने भंडारो करवा दो, बगल में बिल्कुल नाई को घर लगो, तो उन्हें सोची कि महाराज को नाव हो जे हम रह जे, और उन्हें कई निया में ऐसो है कि जित तो संकल्प मिलत तो तई निछार मिलत, उन्हें भी भंडारो रगड़वा दो। कुछ ने बचो 2 ही जनों के, पंडित जी चले सुबह लगुन लेके, सो नाई सिर पे रखे लगुन, आगे आगे पंडित जी, अब पीछे पीछे नाई दाऊ। चलत चलत अच्छी टोरिया चढ़त जा रहे। नाई बोलो के गुरुजी, कुंवर साहब के गांव को रोड नहीं डरी। पंडित जी बोले हट पगला, कहल को पतरो आदमिया है, कार मार से चलता ही नहीं होंगे। बोले फिर, बोले टोरिया पे हवाई अड्डा बनो हो, सीधे प्लेन से उतरा थुंगे, पैसा वाली पार्टी है। चलत 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 पहुंचे कैलाश, शिव जी बैठे थे, भभूत राख चढ़ाए। पंडित जी ने सोची गांव आगाओ कहाओ, और गांव के बाहर जो बाबा रहत कहाओ, यही से पूछ लें। पंडित जी बोले कि दादा सीताराम। शंकर जी बोले भैया सीताराम। पंडित जी बोले हमें कैलाश जाने। शंकर जी बोले आइया गए। अब नाई घेरा हूं, देख रहा हूं कि नहीं, एक बिल्डिंग दिखा रही ने क्या हूं, एक मकान दिखा रहा हूं। नाई बोलो कि भोलेनाथ हमें, बाबा जी हमें शंकर जी के जाने। शंकर जी बोले सुनाओ भैया हम अन्याय। नाई बोलो कि काय महाराज, अपनो राजा जब सगाई खुआओ तो कछु का नशा करें तो। बोले काय, बोले का देख के मोड़ी देगा ने, घर आए लड़का बूढ़ो धरो, पियर वे कपड़ा नैया। इतने में महाराज खो पांव के नीचे गुदगुदी सी लगी। नीचे देखो सोरे बोझ जाके बिच्छू पे ठाणे थे महाराज। सीधे उचट के बरिया पकड़ गए, डकार उल्टे लटके, हाथ पकड़े। नाऊ बोलो क्या होगा उस, महाराज बोले बच गए, मर जाते जाकर काटो नैया को ने। जब तक 4-5 सांप नाई के पांव पे हो बमक गए, बिजनासो कपे। नाई बोलो महाराज तुमने लुटवा दो यार, जो कछु धरो तो तुमने भंडारो करा दो। अब लड़का के लक्षण दिखा रहे के कछु मिले है, जे के खुद खो कपड़ा पेरवे नैया, वो अपन हुक्का दक्षिणा दे है। पंडित जी बोले रे भैया अब तो प्राण बच जाए रे, पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं है, कमा खा ले भी गांव बड़ो है, आज प्राण भर बच जाए। शंकर जी बोले सुनाओ भैया। नाई बोलो कि हम उन्हें लगन लेके आए हैं, बांच दाएं। नादिया बोलो ऐसी बचत लगन, रिश्तेदार जो रहे। नाई बोलो पहले वर्षों ही कर गो तुम्हारे घरे को, हम जान रहे थे कि हमारो राजा हरियाणो। नादिया बोलो अरे बहुत रिश्तेदार हैं। बोले बुलाओ। एक कूका मारो नादिया ने, डाकनी सांकनी चुड़ैलनी भूतनी पिशाचनी बिजनासो कपे नाई के लोग महाराज आज नहीं बच रहा है। नादिया बोलो पढ़ो लगन। महाराज आधे मंत्र भूल गए रे, हाँ आधे मंत्र भूल गए, कछु के में कछु न करे।
अब चुड़ैल का गा रही हैं, अपने बुंदेलखंडी परंपरा की बात ही अलग है। का गा रही हैं कि इने नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लए। का कह रही? इन नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लाए। खवास बोलो कि जो लड़का कहां से हीरा है लग रहा, उसको कह रही कि हीरा ठग लाओ। जहां नजर जा रही सो कीरा ही कीरा दिखा रहा है, जी कह रही लड़का हीरा है। आज भोले बाबा की बचत लगुनिया, 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 इने नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लए। इने नाऊ बम नन्हे हीरा मोरे ठग लए, इने नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लए। नाऊ बम नन्हे हीरा मोरे ठग लए। जैसे तैसे लगुन चढ़ी। नादिया बोलो कि महाराज संकल्प कितो भाव। नाई पंडित जी से बोलो कि टाटा बड़ला हो रहा है, खुद को पेरवे कपड़ा नहीं जो रे। पंडित जी बोले यार तुम किल किल बिल्कुल करी क्यों नहीं, जैसे प्राण भर बचाऊंगे अपन हूं, पैसा ऐसा की कोई टेंशन नहीं बची, वे जो देवे सो ले ले। पंडित जी बोले भैया दे दे जो कछु देने हो, तुम्हारी जो श्रद्धा मन तो संतुष्टि है। नादिया बोलो चलो दो जने धूना में से राख भरो। खवास ने कही बताओ रे, उते भगत यार राख खोया है, अब पूरो घर लुटाईगा कुछ बचो नहीं। महाराज बोले ले ले यार गली में फेंक दे भी। तो जनों ने तनक तनक सी राख अपनी अपनी तोलिया में बांध ली। अब ना ही तो बच जतंग हुई, तो जो जंगल में आओ सुने खोली गांठ, वह राख फेंक दई एक सगोन आके सूखे से पेड़े पे, अरे वो बन गओ सोने को। अब खबा जुलाए पथरा कहते कई खपाट हो मस जाए वो में से सुबह टूटे ने। जब पसीना पसीना हो गो नाई, महाराज से बोलो महाराज तुम और फेंको। महाराज बोले पागला हमें तो फेंक है। बोले फिर? बोले हम अपने घर पे फेंके, घर हो जे सोने को। नाई बोलो देखो महाराज ने फेंको। महाराज बोले ने फेंक। नाई बोलो देखो महाराज अपने कितने अच्छे संबंध। महाराज बोले आज ही टूट गए, आज ही सब खत्म। नाई बोलो वही गांव में तुम पंडिताई करत हम नाऊ गिरी। महाराज बोले पगला अब हम पंडिताई कर हैं, राख ले जैसे फेंकें घर पे, और जब जरूरत पर है एक खपरा उतार के दमोई में बेच के ऐसे नहीं अब मुझे चार गड़ा तो गणपति के फेंकत फिर रहे। खूब कही रे नाई ने मनो महाराज ने नहीं फेंकी बराख। नाई तो नाराज हो ही गो, तो कहने लगो तो हम जा ही नहीं रहे, राजा के तुम चले जा। पंडित जी पहुंचे राजा के बारे जे की राख में जो कमाल हो दमाद की, तो बहुत खतरनाक दमाद मिलो कहा। अन्नाई पहुंचो महाराज के घरे सो महाराजन बैठी थी, सो जो जा करे दरवाजे रोन लगो बैठ के। पंडिताइन बोली कि कहा भैया का होगा इरे जो अकलो रोब है और के है कुछ ने। महाराज ने घबरा गई कि दो जने संग गए थे, काय ऐसी होनी बिता बन गई, का होगा। नाई बोलो महाराजन हमें काय में शर्म लग रही, महाराज ने ऐसो करो है कि काय में शर्म लग रही। पंडिताइन बोली हो का गाओ। खवास बोलो महाराज ने राख लाई। आई समझ में? महाराज ने राख लाई।
पंडिताएं रोवे बैठ गई कि हीरा से गए थे घर से, काय राख लई। तब तक मां से महाराज भी गद बधाई दाए थे कि कबे बा राख घर पे फेंक दें। महाराजन बोली उतई ठाणे हो जा। पंडित जी बोले हो का गाओ? बोले तुमने राख लाई। महाराज बोले हो हमने राख लाई। महाराजन बोली मनो हमने निकर घर से, हम यही घर में फांसी लगा के मर हैं। अरे महाराज बोले राख लाई सो जा तो है। अच्छा जाया राख लाई तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसो विवाह की रूपरेखा भोलेनाथ की बनी। शादी को दिन होगा फिक्स, आ गई तारीख। शंकर जी बैठे बरगिया तारे नाद गया। आओ बोले भोलेनाथ। बोले का है? बोले आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले सो है। बोले आ जाई है। शंकर जी बोले सो चलिया काय खो रहा आ जाई है सो है। ना दिया बोलो तुम्हें कछु चिंता ही नहीं। शंकर जी बोले काय की? ना दिया बोलो घर में कछु नहीं और तुम्हें चिंता नहीं। शंकर जी बोले जब घर में कछु है ही नहीं यही से हमें चिंता नहीं। जब कछु है ही नहीं तो काय की चिंता? भाई चिंता वो करे जे के कछु होए, अजय के कछु हुए ही नहीं। अपन से को काय के चिंता करो, काय की करें जब कछु है ही नहीं। जो कछु है सो सब ठाकुर जी को। एक ट्रेन में हम यहां एक बाबा जी बैठ गए, सामने बैठो तो एक आदमी। बाबा जी ने विचार करो कि यार 2-3 घंटा ट्रेन में बैठने हैं, 150 कमाए जाए। तो सामने बैठो सके लगे बेटा तुम तो बहुत परेशान हो। अरे वो तो सीट पे से उतर के गोड़ों से लूंगा। कहने लगे महाराज अकेले मन नहीं गए। कहने लगे तुम्हें शनि की दशा लगी बेटा बहुत ही भयंकर। कहने लगे गुरुजी 2 साल हो गए, एक हाथ जोर 14 हाथ टूट रही। एको कछु उपाय? गुरुजी बोले उपाय है बेटा 1100 रुपया लगे। कहलो महाराज मोरी नन्या गुंजा सामान नन्या खावे तुम 1100। महाराज बोले हटाओ तुम्हारी दशा देख के लग रहा है तो 100 रुपया में। महाराज ने सोचिए पानी की बाटलों के निकर आए। जब 2 घंटा से चंदर रहा है तो कछु फायदा तो होए। कहने लगो महाराज नहीं 100 रुपया भी नहीं। महाराज बोले 10। कहने लगो नहीं इतनी भी गुंजाइश नहीं। महाराज बोले तो एक काम करेगो बेटा शनिवार को 5 हाथ को करिया धागा पीपर के पेड़े में लपेट दियो। कहने लगो महाराज इतनी भी गुंजाइश नहीं। महाराज बोले तो जाओ शनि के बाप को छुट्टी है, अब तुम आओ कछु करा ही नहीं सकते। जब तुम्हारा 5 हाथ को धागा नहीं है तो शनि तुम आओ कर काले हमें जा बता। तो चिंता वो करे जे के कछु हो। शंकर जी कह रहे ने हमारा कछु आए अन्य हमें कछु चिंता आए ना दिया। बोलो नहीं नहीं खर्चा लगा थे शादी में। बोले का? बोले बाजे करने पर कितने पैसा लगे हैं? ना दिया बोलो को 50,000 तो लग जाए। शंकर जी बोले करे मोरी नन्या गुंजास तुम तो जो बड़े बड़े पेट के खा रहे हैं भूत, इनसे कहो कि अच्छे 2-2 टोरो डंडा और पेट पे पट पट कर चलो सुबाजी बजा चल। बोले रोड लाइट कर ले। शिव जी बोले कितने पैसा लगे? बोले 25,000। शिव जी बोले तुम एक काम करो अपनी पुरानी पुरानी हेलोजन धरी है चंद्रमा अच्छी धूप पहुंच ले और हमारी मुंह पे कस दे जटाओ में सूत्र लोक में उजियारो हो चल। अब बात भी देखो शिव जी के माथे पे चंद्रमा मतलब आदमी को दिमाग राखो चाहिए ठंडो। यही से शंकर जी माथे पे चंद्रमा धरे के दिमाग ठंडो राखो। हाथ पांव होवे गरम और पेट रेवे लरम। तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा है, बिल्कुल तुम स्वस्थ कहा है। दिमाग ठंडा हो, हाथ पांव गरम हो और पेट हो लरम, तुम बिल्कुल स्वस्थ
और जोंदना उल्टो हो जाए, दिमाग तप जाए और हाथ पांव जुड़ा जाए, ठंडे पड़ जाए। अब जैसो ही हम बताएं कि फिर क्या करने, रिश्तेदारों में फोन लगा दी, दद्दा के बजे की है, मारे आ गए वे, आओ न फेसबुक पे लिख दियो निशब्द, हम के ज्यादा हो तो गाना लगा दियो, फोटो डाल के कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। ये कोरोना काल में भयंकर मजा आओ, कहूं जन्मदिन की भी फोटो डर जाती तो आदमी कप जात तो कोई तुम्हारा गए। आओ हमारे एक संग वाले ने जन्मदिन की फोटो डाली, मैंने लिख दा ओम शांति, वो को फोन आ गया, कह महाराज अब तो है, फिर मैंने तुरंत मुंह से मिटा, वो मना तो नहीं है ज्यादा, मैंने उसका ही मिटाओ रे दादा न को और पढ़ ले। अच्छा ऐसा नहीं हो तो अगर कोनो की सहज में फोटो गिर जाती तो आत्मा दहल जाती। कोरोना काल में बहुत भयंकर समय है तो यार भैया, वो तो अपन इसे हंस रहे, जिन्हें परिवार को कोनो सदस्य खो है वो समय में, वो परिवार से पूछो, अगर सब सकुशल हो प्यारे वो समय के, तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दियो रे। और सवेरे उठ के तो धन्यवाद दई गए भगवान को रोज कि प्रभु आज तुम्हारी कृपा से हम उठ गए, न कई को ये दुनिया में आज के दिन उठाओगा वो है। एक एक दिन भगवान को धन्यवाद दो कि आप भगवान तुम्हें एक एक दिन दे रहा हो है, बहुत कीमती दिन है दे रहा हो भगवान, एक एक दिन रोज धन्यवाद दिया करो भगवान को। भरोसा नहीं आ रे कि कौन दिन में बदल जाए, कौन दिन में बदल जाए। 10-12 चार के लड़ुआ धर के नदिया पे फेंके घर भर के, और ऐसी कड़ी खे हैं वारियां चाट चाट के। इसे अगर आज को दिन मिलो है तो दिल से भगवान को धन्यवाद दे के प्रभु आज तुमने फिर हमें एक दिन जिंदगी को दे दो है। तो दिमाग ठंडा, हाथ पांव गरम, पेट लरम, तुम स्वस्थ। शंकर जी ने हेलोजन लगा ली, रोड लाइट पक्की। शंकर जी ने कानों में बिच्छू पेरे, काय ऐसे पेरे। अच्छा बारात में दूल्हा को सबसे ज्यादा परेशान को करत, बताओ अच्छा ईमानदारी। ओके दोस्त वो बैठो घोड़ा पे, अज संगवारे जात नचत नचत, फिर घोड़ा पे हाथ धर के कान के मुंह लगा के कहते हैं दीवार कछु मौसम बना ले, दीवार कछु मौसम को तो देव। शंकर जी ने सोची भी तो हमारे भी यहाँ है, तो शंकर जी ने कानों में बिच्छू पे लगे, अब लगा हुआ कान के मुंह। जे ने शंकर जी के कान के मुंह लगा और वो बिच्छू ने डंक दाव को बनो बनाओ मौसम उतर जी, बहुत ही खतरनाक उतर जी मौसम बारी। महाराज जी देखो मजा इनको बारात में। उते पहुंचे गली में पी लाई, मोड़ी बारो हाथ जोड़े, फिर मालक भोजन हो जाते, लगे को सब हमें जाने अभी तो पग ठोके। इनको मजा पता कब आता है दारू खुट्टों को, 3 बजे भीतर चढ़ाओ चढ़ाओ जोनो इनकी उतर गई। अब न जब पंगत करी नहीं थी, फिर जो घर के घेरों फिर आते कई दाऊ आंखों से नहीं दिखा रहा, 2 पड़ों की जुगाड़ बना देना मारे छे। हाँ 3 बजे तो ऐसे फरत हैं जी बिल्कुल खजा कुत्ता से, बहुत ही खतरनाक होते हैं दारू खोल। इनको तो मजा देखो आज। जहर से लग रहे हैं मेरे जो पिया था नहीं उन्होंने क्या कर ले हो बताओ। हमारी जी बात ऐसी कर रहे थे कि इसे कि एक आधा ही गड़ जाए को तुम छोड़ दो सुधर जाओ, मन तुमने सुधर हो। दारू खोर कब नहीं सुधरा था, ये तो हमने अनुभव कर लो। तो एक बार पी भर 5-10 तुम जी की कसम खुआने उनकी कसम भी बब्बा उठा लिए, कृष्ण उठा लिए, राम उठा लिए, और मौका मिलो अब कछु नहीं कह रहा, अब तो ठोक जात, बहुत ही खराब होते हैं।
भगवान शंकर ने कानों में बिच्छू लगाए। अब इसका एक आध्यात्मिक भाव ये है, कान बनाओ भगवान शंकर जैसे। क्यों? ना किसी की निंदा करो और ना किसी की निंदा सुनो। अगर तुम्हारी कोनो निंदा कर भी रहो है, तुम फिर भी वो की निंदा न करो, क्योंकि जो निंदा कर रहा हो वो आए सुंगरा। अब एक बात बताओ, जैसे तुम गली में जा रहे, अब कौन सुंगरा ने पूछताई और तुम्हारे ऊपर पर गो नाली को कीचड़, तो का तुम सुंगरा पे लूम जाओ कि तुमने हमें छवा सो हम तुम्हें छवे हैं। वो को तुम का छवे हो, वो तो पहले ही से वो में गड़ो है। ऐसा ही ये निंदा करवे बारे आए सुंगरा, तुम उनको का कर ले, वो तुम्हारा ही राय। चलो तुम गली में जा रहे हो, तुम्हें कुत्ता ने काट खाओ, तो का तुम कुत्ता खुद दौर पर रुक रहे, अब हम तो काट रहे। जो जे काटवे को काम कर रहे, निंदा को काम कर रहे जी आए कुत्ता, और कुत्ता काट खाए तो इंजेक्शन लगवा लो चाहिए, मतलब समझदारी के इंजेक्शन लगा ले कि वो कुत्ता है, अपन घों से दूर रहने, बस चाहे सावधानी। निंदा कितना बड़ा पाप है जानते हो? कबीरदास जी एक बार दमोह जिला आए, पूरे जिले में फिरे, उनको एक पापी चाहे तो एक पूरा दमोह जिला ढूंढ ला, उनको एक पापी नहीं मिलो। उनने बैठ के लिख दो, कबीरा पापी ना मिला। पूरा मध्य प्रदेश ढूंढ लाओ, एक पापी ने मिलो। कैसे को पापी बनो ही नहीं चाह रहा हो, सब पुण्यात्मा बन भी फिर रहा है। अबे कहूं के में कही एक पापी हाथ उठा जो एक ने उठाओ, हम कह दे में पुण्यात्मा हाथ उठाओ तो 14 ट्रक अकेले गाड़ा घाट से भर जाए। ऐसा सब पुण्यात्मा है, पापी को बनवे फिर रहा हो। कबीरदास जी से कही फिर को मिलो तो तुम्हें इतने घूमे पे। कबीरदास जी ने आगे लिखा कि कबीरा पापी ना मिला और निंदक मिले हजार, जहां गए उतने निंदा करवे वारे मिले। बोले तुम्हारा मत क्या है? और कबीरदास जी का मत देखना। कबीरदास जी कह रहे हैं, एक निंदक के सर पे 1000 पापियों को भार। एक निंदा करने वाला और 1000 पापी अगर तखरिया पे चढ़ा दे तो निंदा वारे को पलवाने से रह जाए। 1000 पापी एक तरफ। अच्छा, कई बार आदमी हमारे लगा आउट है, अच्छे पांव पर हैं वेद जी, फिर पता है क्या कहते हैं, गुरुजी हम तो ये गांव में ऐसे रह रहे हैं जैसे लंका में विभीषण। मैंने पूरे गांव के पापी कहा है, तुम्हें कहा है पुण्यात्मा। अरे गांव में एक खराब हो सकत, 2 खराब हो सकत, 3 30 खराब हो सकत, पर पूरा गांव खराब कोनो नहीं हो सकत। और जोन हमसे आके जाके हम तो विभीषण घाई फंसे, हम समझ जात कर रावण जो यार पक्का एक ये नहीं बन रही कौन से जो ये गांव को रावण। बताओ जब पूरा गांव खराब हो जाए, तुम अकेले धर्मात्मा पैदा होगा ये गांव में। जोन जे ज्यादा कहते हैं ऐसी जे यार दाएं बिगाड़। ऐसा नहीं हो भैया, निंदा न करो। अब तुमने ध्यान रखियो, तुम्हारे लगा तो है परमटे काम को। अरे दत्ता हमारा अब तुम का जानो मनो में बाबा बेराखी हमने गिरस्ती जे जे बेच जाते हैं, फिर देखो तुम इनके मजा। मोहल्ला की 2-4 बैठ गई, फिर देखो गांव भर की बुराई। पता है कैसे करा, पता है जी कैसी बतिया। अब कही जिज्जी हम सबको आवने, हम उनकी किया नहीं रहे जो देना, हम के हैं गांव भर तमाशो देखे अब तो बेबनिया फैल रही। हम उनको सब जाना थे, हमें एक बात पता है जो देना हम के अबे पौतार ऐसे ही बतिया। 2-3 घंटा अच्छी कर है बुराई,
और जब घरे जान लगे सो पता है का कह के जात, आप कई जिज्जी अपन हूं क्या लेने, भगवान तो सब देख रहा। तो तम काय खा लगी 2 घंटा से, पर जब सब भगवान देख रहा तो 2 घंटा बुराई करके बिल्कुल जय के उठा था जी, कही अब जिज्जी अपन चल गए, भगवान तो सब देख रहा। तो तम काय खा लगी थी बुराई कर बे, जब भगवान देख रहा वो फैसला करे। आज ज्यादा खराब ना बोले, 84 जी कैंसिल कर दें अब कथा। हम तो देखो, हम तो मिले पहली बार, हम तो पता ही नहीं है, तो हमें तो सरकार को आदेश है, तो हम तो पहली बार महाराज जिन लोगों को देखा ही है। हम जब इस तरह ढीली से पर गए, हम इतने में रहते कि बैठ भर जाए, फिर तुम भगा नहीं सका। पहले दिन की भर का था बैठ जाए हमारी, बस फिर तो तुम भगा, चाहे कि नहीं भगा सका था। हमें होते थे जैसे जी इन्होंने कुलर के पटक लगी सरपंच ने और जी गाँव भर ने। अब इन्होंने पूछो जी कैसे कट रहा है इन्होंने की दिन, जी उन्हें दिन रात सुमर रहा है कि तुम ये कई दिन हो जाती, 7 ही दिन की तो उन्हें फ्री हो जाते। आज हम इसे कुछ नहीं कह रहे, अच्छी अच्छी कथा सुना रहे हैं दद्दा जी। अब काट तक बदलवा दे जी कौन बक्ता की फोटो दूसरी, वो तेरी भारी खराब बोला तो मोरे अंधे मनो, अब तो कार्ड छाप गएगा। अब तो अब बात की बात से देख भी निंदा न करियो माता जी, हरो हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे भी, जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हम उसके पाप ले लेते हैं। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके पाप हमारे खाते में आते हैं और हमारे पुण्य उसके खाते में जाते हैं। इसलिए जब भी चर्चा करो तो सत्कर्मों की चर्चा करो कि फलाने बाबा जी तो ऐसे हैं, बेसो रामान को पाठ बैठा रहे हो, तो कीर्तन बैठो है, वो गांव में अच्छो मंदिर बन रहा है। अगर तुम इनकी चर्चा करो तो इनके 10% तुम्हारे खाते में आए सत्कर्म, और बुराई करो तो बुराई तुम्हारे हिस्सा में आए। जबरन में सुंगरा बनाई काय खो रहे दूसरों के, अब कौन चाटवे। बिल्कुल बुराई मत करो किसी की, जो जैसा करेगा प्यारे वो वैसा भरेगा। शंकर जी ने कानों में बिच्छू पेरे, हरदी लगाई, भगवान शंकर को लगाने लगे, बोले हरदी नहीं लगाने, बोले काय? शिव जी बोले कि हमें हल्दी मत लगाओ, बोले फिर? बोले हम राख लगे हैं। क्या सिद्धांत है भगवान भोलेनाथ के, देखो शिव जी कह रहे देखो अपनो बनाओ, जिसको अपना बनाओ तो चाहे खुद को राख लग जाए पर सामने वाले को राख न लगे। और आज अपन देखो अपनो बना रहे तो राख ही लगा के छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। कई बार ऐसो होते बाप के संगे कि बिटिया को घर बसावे के लाने वो खुद को घर बेचने पड़त। बेटी का घर बसाने के लिए, चलिए बिल्कुल 25 तारीख को आप सबके दर्शन हुए। हाँ, सबके लिए भैया देखो पूरा परिवार हाथ जोड़ के न्योता दे रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनने आप लोग हटा पधारें। हमारे सोमेश देवेंद्र चौरसिया जी और पूरा चौरसिया परिवार आपको न्योता देने आया है, आप सब पधारिएगा। राम कहो राम। भगवान शिव कहते हैं चाहे खुद को राख लग जाए पर दूसरे को राख न लगे। और आज अपन जे को अपनो बना रहे सो राख ही लगा के छोड़ रहे। जब घर में नई बहू आउत है, पूरे मोहल्ला के आउत है, बहू का ले आई, टीवी ले आई, फ्रिज में लो, कूलर में लो, पलंग में लो, सोफा सेट में लो, का ले आई। एक आध बार जो मोड़ी से भी पूछ गयो, जो पुतर गया बनी भीतर बैठी है, जा तो सबने पूछी के वह का ले आई। एक आध बार उसे भी पूछ ले के वह तुम्हारे लाने का छोड़ के आई है। ब मताई छोड़ आई, ब बाप छोड़ आई, ब बहनें छोड़ आई, भैया छोड़ आई,
पुतरियां छोड़े आई, किताबें छोड़े आई, सखी सहेली छोड़े आई और जीवन की खुशी छोड़ के आई, फिर भी आदमी कहते बहू काले आई। आज दहेज ने पहले ऐसो हो तो सुनो, हमें तुम आए थे को तो पता नहीं दमोह जिले को, हमारे सागर को हम पता है, राहतगढ़ बस स्टैंड पे पड़ा बेकत तेरे पड़ा और बेलवा अब भी बंद हो गए, उनको शर्म लगन लगी। आज को आदमी बेच रहा हो अपने लड़का पड़ा से, जो 3 लाख को, जो 6 लाख को, तुमने तो एक काम करो, ऐसे अच्छे कार्ड बनवाओ, वो में डालो रस्सी और ते लिखवा दे कि 6 लाख को पड़ा और मोड़ा के गरे में डाल दे और उसको मेला इला में छोड़ दे, ये को लेना हो जैसो ले ले। जब तुम बेच में ही फिर रहा है पड़ा से, वो बेटा हर एक बात और मोरी सुन ली अच्छी से, अगर तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे पापा की 1 एकड़ बिक गई हो तो जब है जब इसकी 2 एकड़ बिक जाए, जब मानियो, जब उन्हें तुम्हारे बाप की 1 एकड़ बिकवा दी तो तुम्हें 2 एकड़ बिकवाओ चच्चियों के घरे जाके। फिर कह रहे कहीं वो बहू को गुलाम होगा वो लड़का, काहे ने हुज्जो के बाप ने खरीद के आंदा 10 लाख में, लड़का तो ठीक, लड़का को बाप ना छेऊंगर क्या पे बहू के पैसा के ना है तुमने, बिल्कुल सेवा ने करके ऐसे 7 ससुर की मार जान दियो तुम तो। हाँ हम तो कह रहा बिल्कुल ना करके सेवा करके ना कर लाए हो परेशान करके, तो तुम तो बेटा बिल्कुल कि हमारी डोली जवई उतर है जब धर हो चूलो न्यारो, जब उतारी को जब चूलो अलग हो जाए। हाँ बिल्कुल नहीं, जो पानी मांगी ना पैसा, जे पानी मांगे तो मैं 1 50 को धर के दिया जुटरे में के चल ले ले, रोटी मांगे 100 को दिया जो ससुर खो के खा ले, मार जा जो 100 को, पैसों ही को तो मारे जा रहा है, खा ले 100 को और 50 को। अरे राम राम राम, का हो रे हैं? भगवान शंकर दूल्हा बन के तैयार हो गए कि शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा। भगवान शिव के इस मंगलमय विवाह में आपके क्षेत्र की, आप सबकी बड़ी स्नेही और मेरा तो तीसरी बार दर्शन हो रहा है, बड़ी सरल सहज व्यक्तित्व की धनी आदरणीय श्री विधायक महोदया श्री उमा देवी जी खटीक उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। उन्हीं के परिवार में विधानसभा तो अब परिवार होता है, आपके घर में आपका मान है। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा। भगवान भोलेनाथ दूल्हा बन के तैयार हो गए, देवता आए और अपने अपने साधन लेके, जमराज तो 1 महीना पहले से 1 पेटी रिन साबुन खर्च कर दी, पड़ाखों सपरा रहे, को ने पूछी पड़ाखों काय सपरा रहे, बोले खो गोरो कल ले बराते लुआ जाने, मन पड़ाया हो रहा गोरो, बोले यही पे बेच जा। सब अपने अपने निज निज वाहन, सब अपने अपने वाहन से आए, दूल्हा अकेला खड़ा। नंदी बोले अब नादिया, बोलो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? शंकर जी बोले ये कही है अपनो रिश्तेदार। कौन? बुला लो। बोले अब वे इतना व्यस्त हैं,
क्यों? बोले उनका नया नया मकान बना है तो वे लोगों को आवो जावो ज्यादा है। अयोध्या में बना है कि नहीं बना राम जी का? शंकर जी के कई रिश्तेदार हैं। शंकर जी खुद कह रहे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, के फले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम जी का भी अभी मंदिर बना है। और एक बात और है, हमारी कई पीढ़ियां, महाराज जी हमारी कई पीढ़ियां मंदिर को टूटते हुए देखती रही। हमारी कई पीढ़ियों ने मंदिर को टूटते हुए देखा, पर हम लोग वो भागपुरुषी हैं कि हमने मंदिर को बनते देखा और राम को बैठते हुए देखा है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि त्रेता में तो राम को 14 साल का वनवास मिला था, पर कलयुग के कुछ पापियों के कारण मेरे राम को 500 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा मंदिर में बैठने के लिए। पर हम वो भाग्यशाली लोग हैं जो हमारे सामने राम मंदिर में बैठे। शंकर जी बोले अब और देखो, दमोह जिले के बुला ले। बोले कहां से? बोले मरघटों से। फोन लग गए, रे मरघटों मरघटों। पहले तो दूल्हा ही खतरनाक हतो, आप तो चुड़ैल ली डाक ली। भजन संध्या हो रही है, गीत भी गा रहे, कहले मिले गारी गा रही भूतनिया। हाओ क्या सुंदर गीत गाए जाते हैं यार, नहीं? अच्छा माता जी हरोइये से कछु नहीं जाके मतलब क्या गाने में तो उनको फिक्स है या हमारे छोटे भैया को ब्याह भाव ऐसी तो ठंड पड़ी। अब उनको तो भगवान पक्को कही आरे बन्ना छत्ता तना ले दोपहरियों के घाम बेले माले। तो कहां घाम माम धरो ठंड में? मन उनको तो गाने हैं जो कछु गाने हैं। अच्छो गज्जो मनो शंकर जी को बिया ये शंकर जी जे को ने गायो के मुंह में तो तन्य काटे। आओ और का कल फिर सुंदर सी बारात तैयार हुई, पूरी बारात। अच्छा जो रे अंधेरा है तो बारात में वो गैस दे दो कि तुम आगे आगे गैस लेके नहीं, वो खुद दिखाता नहीं होगी, दो ही फूटी है वो। शंकर जी की तो बारात आए, जितने लंगड़ा हते वे नचवे तैयार हो गए, जितने बेरा हते बे एरो ले रहा है कि लड़ाई झगड़ा ने हो जाए, खुद सुना नहीं पड़ा। अच्छा मनोवारी एक बात है, जो जी बेरा रहे थे तुम इनसे बतियात रज्जो भी सुन है वो महाराज जी कितना धीरे से इनकी बुराई कर दियो, सो भी सुन लेत पन बेसरी है। हाँ तुम बुराई करियो सो सुन ले, बेरों को भी मजा ही है यार। एक आदमी है तो महाराज जी बेरा, उन्हें को बताई कि हम बेरा हैं, वो कहूं आवे ही जावे ने। अब वो कोई बहुत खास रिश्तेदार होगा बीमार, अब उन्हें कही यार हमें तो देख भी जाने, अब हम भेद खुल जाए कि हम बेरा हैं। अब उन्हें कही हम तो अपने हिसाब से जवाब देते रहे। पहुंचो अस्पताल, कह लगो और ठीक हो? बेरा कहने लगो सुजन पलका पर रिश्तेदार लोड लेट हो तो कहने लगो और कब मर रहे हैं? सो जो कहने लगो तो जल्दी करो, इन्हें सोची जी जाए कह रहे कि छुट्टी हो गई बारी है, कहने लगी तो जल्दी करो। सुखों गुस्सा आ गई। इन्हें दूसरा सवाल पूछो और कौन डॉक्टर देख रहा हो? तो गुस्सा आ गई थी हमारी, कहने लगो जम देख रहा है जम। जो कहने लगो वो तो एक नंबर को डॉक्टर है यार, कैसे जो तो रट के गाओ तो हमें जा जाके ने आदमी ऐसे जवाब दे।
कहने लगे और खाना में का ले रहे? तीसरो सवाल। वो गुस्सा आ गई, क्या जो पगला सो बता यार। कहने लगे पथरा खा रहा, पथरा। कहने लगे बहुत हल्का भोजन ले रहे हो यार, ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बड़ा आनंद है भैया बेरों को भी। अरे एक बिल्कुल जो सांची हिटी आए आदमी लगा छोटा कला, 2 बेरा महाराज। एक नाय से जा रहा हो तो स्कूटर से, जब स्कूटर चलत तो वो को बढ़ा गो पेट्रोल। माँ से एक बेरा और आ रहा हो तो सुने गाड़ी रोकी, के ले का पेट्रोल बढ़ा गाओ। वो कहने लगो हाउ पेट्रोल बढ़ा गाओ। जो कहने लगो हमने जानी पेट्रोल बढ़ा गाओ। और उन्हें लाओ स्कूटर हो चलो गो। अब 2 ही बेरा उन्होंने कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पर्वत से सजने चे उतरी, पर्वत से सजने चे उतरी, अद्भुत बनी बारात आज बम भोला की। 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 बारात पहुंची। अच्छा, जनवासे में राजा हिमांचल ने 2 आदमी पहुंचा दे पहले कि कहाँ पलका धरो जाने, कहाँ सैलून बन है, कहाँ खाना धरो भोजन धरो जे है, वहाँ लड़का रोक है। ऐसी व्यवस्था नहीं बना ली थी अपन गाँव के स्कूल में। सुबह 2 गए, सूर्य पूरा जमा जमू के सामान और स्कूल की तरफ मुँह करके ठाणे हो गए। 2 भूत आए रे। एक ने एक की कंधा पे हाथ धरो, बोले कहा भैया जनवास हो जो है। सब पीछे को नहीं देखे, एक कहने को बता दे कि जो है। एक मोर को, और जैसा ही मोर को रे सुन 2 ही भूतों की घींच आई ने हाथी रे जैसे। सुबह माई के माई आड़ो होगा। अब जो अकेलो ठाड़ो स्कूल आई कूद मो करे, कह लो का बताई नन्या। अब जो घूमो सिर वो तो डरो तो आड़ो सु दिखानो ही नहीं। और जब इन्हें 2 कटे मुड़ के आदमी देखे, सीधो नहीं भागो रे, उल्टो भागो घरे। कछु सियाने घरे बैठे थे, मेरे चुमानी बनवा रहे थे कि जैसे ही बारात आए सो ले चल भी। अब जो उल्टो दौड़ा तारा हो, कहले का होगा बारात आ गई। कहले आ गई। कहले कि जो तुरी पागल होगा हो। कहले का झूपरी होगा हो, जो कमरा में बंद कर दे। वो कोई कमरा में बंद कर दो। एक सियानो बोलो कि लगा थे आ गई बारात, तो बोले फिर पहुंचाओ। एक आदमी खुंजा के लेकर पहुंचा को पानी दी दो। जोनो रे 3 भूत आए। वे 3 ही लाए थे अपने अपने गिलास। एक धरे सीधो गिलास, एक धरे ऊंधो गिलास, एक धरे आड़ो गिलास। एक से पूछी कि का तुम सीधो गिलास धरे? कहने लगे पानी पीने सो सीधो धरे, हमें का है। और कहने लगे तुम उल्टो धरे। वो कहने लगे जब हमें पीना ही नहीं है सामने ऊंधो धर दो। अब एक डारे आड़ो सुई को दिमाग काम न करेगा, जो बाप कया करे भाई। जो को पीने वो सीधो धरे, जो को नहीं पीने वो ऊंधो धरे। और ये काड़ो गिलास डारे, उसे कही तुम। कहने लगो हम इज्जतदार। बोले हम समझे नन्या। कहने लगो मिलन लगो तो सीधो कर देना, आड़ो डरोई है, अपन मांग के नहीं पी सकत। ऐसे तैसे पानी भौरी बारात आ गई। अच्छा, गांव में बारात आई, सबसे ज्यादा शौक कौन खोरे बारात देखने की? मोड़ी मोड़ों को।
स्कूल में बाजे बजे और गांव भर की अठन्नी चुवन्नी जितनी रहते चल लाल बे स्कूल कूद भागी। जैसे ही बाजे बजे और गांव भर के गाड़ा घाट के मोड़ी मोड़ा ना को भागी और जोरे जीजा पे नजर पड़ी। मोरा का नहीं पाए कछु तो तई मकबा से पोर का स्कूल में डरे कछु ने गली में फंसू कर डार दो कछु पहुंचे घरे हपात। एक मम्मी ने पूछी बेटा मुकेश कैसे हैं जीजा? कहने लगो भाई देख के मार जा। कैसो है जीजा? देख के मार जा। एक और पहुंचो रे हपास सो घरे। मम्मी ने पूछी बेटा पप्पू कैसे हैं जीजा? वो की नहीं कड़ा रही सांस। कहने लगो भाई भाई भीतर चलो भीतर। सो भीतर लोग आ गए। बोले बता बेटा कैसे अपनी पार्वती दीदी को दूल्हा? कहने लगो केवाल लगा दे पहले केवाल। सो जल्दी केवाल लगा दे। बोले बता बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो भाई भाई खट गया ले आओ पहले खट गया। सो जल्दी खट गया आ गई। बोले बताओ बेटा कैसी लगा था अपने जीजा जी? कहने लगो भाई पल्ली पल्ली तो उड़ा दे। सो जल्दी पल्ली उड़ा दी। बोले बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो भाई सवेरे नो बच्चे जे तो बता दे हैं इतना खतरनाक है जीजा। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखो है जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही और बात घर घर असलर कन कही। काश बाल बच्चे तो सांची की सांची जानत। महाराज जी सत्य बताएं हम बालक अब तो बड़ो होगा। एक बार 4-6 जने आए सुनने बाहर ऐसे कई गुरु जी हैं। अब मैं यहाँ तो बहुत थको। अब भी आए थे टेम ही काट भी अकेले भाई कछु कहाँ अपन जानत। हमने बालक को तहीं पढ़ा तो मैंने जाओ भैया के आइयो के हम घरे नहीं आ। सुबह गैलरी में ठाड़ो को पता क्या कह रहा हो? कह रहा अंकल पापा कह रहे हम घरे नहीं आ। बिल्कुल ये सत्य बता के लोगों अंकल पापा कह रहे कि हम घर पे नहीं है। हमने कही काय रे? अब कह लगो आपने जो कही थी हमने कह दी। तो बच्चे बड़े सच्चे होते हैं मन के भी लटका झटका नहीं जाने। अपन तो बेईमान ही धरी रे। हाँ मोनी मोड़ा यहाँ है भगवान। अपन तो वहां शुद्ध बेईमान सब रे। अपन तो मुंह देखी बात करा थे सांची कहाँ बोला था अपन। पूरे गांव में निबुआ मिर्चें टंग गई। 2-3 भूत निकले गांव में। शंकर जी से लौट के आए बोले सुनो बहुत वीआईपी स्वागत हो रहा हर घरे नींबू मिर्चें लटकी अपन के स्वागत में। शंकर जी बोले तुम्हारे स्वागत में नहीं लटकी तुमने घुस जाए घुआ लटकी कि तुमने चले जाओ। अब बारात बैठी परोस होने लगी। शिव जी से कहा क्या व्यवस्था करनी है? मीनू काट दो। शिव जी बोले कि कुछ व्यवस्थाएं हमारे वीआईपी मेहमान हैं पहले उनकी करो। क्या? एक कटोरी में दूध लाओ, एक नारियल लाओ, उस पे कुछ पैसा लाओ और एक तांबे के लोटा में जल ले आओ। बोले जी कौन के लाने चाहे? भगवान शंकर बोले कि अर्घ मांगता चंद्रमा। हमारे सिर पे जो चंद्रमा बैठा है वो अर्घ का भोजन करता है। चंद्रमा को अर्घ दो जातो में तृप्त होते हैं चंद्रमा के। अर्घ मांगता चंद्रमा और भेंट मांगती गंग। माथे पे गंगा बैठी हो को भेंट देने पर। कभी भी किसी तीर्थ में जाओ बगैर भेंट के स्नान नहीं करना चाहिए। अर्घ मांगता चंद्रमा और भेंट चाहती गंग और दूध पिएगा भुजंग मेरा फिर भोजन करें भोले के संग। जो सांप बैठो 3 दिन से मुंह फुलवाए घरे में जो तो भी खुराक चाहे ने। कछु लड़का आए
बोले जाओ जनवास में पारस कर गयो। तेरे लड़का सब भाग गए। पूरी पंगत बैठ गई, एक पारसा नहीं। दो तीन जने गए सियाने सियाने, बोले चलो रे गांव की नाक कटाते तो बड़ो गांव गाड़ा घाट, और का लड़का नहीं है गांव में। लड़का बोले कि दाऊ चाहे मूल कटे हम और नहीं मानो, हम और पारस बजे ही नहीं मारबे। बोले कार्य इतने डरा रहे, यही से पता है तो के शंकर जी के संगे भूत हैं। अपन ने कुंडलपुर से बाबा जी बुला लाए भभूत को। काय को डरे, सब खुंकड़ा बंधवा दे। लड़का ठाकुर होकर डरा रहे रे भभूतों को। एक बोलो कि दाऊ भूतों को डर नहीं है। बोले फिर, बोले सबसे खतरनाक है जीजा। बोले काय? बोले 3 फुट ऊपर बिल्कुल कर गया लफलफा रहो। कहूं पातर परस वे गए, अरे कहूं ने हो रे, अरे कहूं चेथी पे दे दो, सोता ही मार जे पातर पे सुन बाबा जी का छुका ले। एक आदमी बोलो तो एक काम करो। बोले का? बोले पातर दूर से फेंक दियो। पातर बारी नहीं, पातर फेंकी, नमक को डोंगा जो लाए तो उन्हें पातर बार से कही कि आगे बढ़ो। शंकर जी के बगल में बैठो तो देख बिना घींच को, वो पातर बारो देख रहा हो, नमक बारो बोलो आगे बढ़ो। कह लगे यार भैया जा समझ में नहीं आ रही कि जे खे हैं कहाँ हो पीछे समझे में नहीं आ रहा हो। सुजनो कटे आदमी, मूड कटे आदमी से आवाज आई, तुम तो पातर डारो, तुम्हें का लेने? अरे वो माई गड्डी के उतना भी होश होगा। हाउ रसगुल्ला वाय ने रसगुल्ला फेंक दो, बर्फी वाय ने चोट मार के बर्फी, जो सब्जी की बाल्टी लाए तो रे वो टंकी पे बैठो थे ऊपर। गांव के गए बोले रे उतारे यार भज्जा सब्जी देगा, वो कह लगो हम ही मिले मारबे। अब का हम सब्जी फेंक दें? बोले तुम एक काम करो, एक टेंट को पाइप ले ले, वो में बांध लिकार छिड़ी, बाल्टी धरे रहो इते रोड पे, और इतने से ले जा पाइप। आप देख रहा है कि वह चैन तेरी पातरे डारी सो पातरे खा लाई, दोना डारे सो दो नहीं। अच्छा जो बड़ो आनंद बनो तो एक ये बारात में और एक राम जी की ससुराल में। महाराज जी जब राम जी रावण को मार के आ गए, सो एक दिन ऐसे ही बैठक भाई, कछु कछु बंदरा बोले कि है सरकार और तो सब ठीक है, एक तमन्ना रह गई कि आपकी बारातें नहीं जा पाए। हनुमान जी बोले प्रभु घुमाने दे इनको। राम जी बोले हनुमान जी बानर आए, तुम जैसे सब समझदार नहीं है। हनुमान जी बोले प्रभु ते तो हम भी समझदार नहीं है। मन उनके मन में लगी, एक काम करो जामवंत जी को सौंप दे। बोले का? बोले हम सब बंदरों की मीटिंग करवाएं दे रहे कि जो जामवंत जी कर हैं पूरे बंदरों को जामवंत जी को देखने हैं, जैसो जैसो वे कर जाए उसो बंदरा कर। बंदरों से कहीं मंजूर? बंदरा बोले मंजूर। राम जी ने चिट्ठी लिख दी जनकपुर कि हम पूरी अपनी बानर सेना के साथ 2 दिन ससुराल में रहेंगे। जनक जी बड़े प्रसन्न, बड़ी व्यवस्था भई। और जो जनकपुर बारात बानर सेना पहुंची, जामवंत जी, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी, अंगद, नल, नील, अब सबसे कहा कह रही थी कि जो जामवंत जी करें। अब बड़ी जामवंत जी बड़ी समर समर के पहुंचे, पानी आओ। जामवंत जी ने बड़े तरीका से पानी लाओ, सही सब बंदरों ने लाओ, जो जामवंत जी करें। दिन भर तो अच्छो कटगाओ। अब शाम को भाई पंगत, सो जामवंत जी बैठ गए तन्ना लुड़कत सी जगह में। उनको परसो रसगुल्ला रे सुर वो लुढ़क गाओ। जामवंत जी भूल गए कि पूरे बंदरों पे हम ही नजर आए। जामवंत जी ने कही कि बड़े बड़े राक्षस तो सामने से जा नहीं पाए, और ये रसगुल्ला की इतनी दम के हमारी पातर में से लुढ़क गाओ। जामवंत जी भूल गए रे सो उजट पड़े बे तो रसगुल्ला पे। अब बंदरों से कह दी गई थी कि जो जामवंत जी करें तुम्हें वो करने। अरे जामवंत जी तो 2 फुट उचते, फिर उचटन दे बंदरों को तो कहाँ कहीं पातरे, कहाँ के रसगुल्ला, सीताराम करके धर दई।
जैसे तैसे पंगत भाई कि शुक्र शनिचर ऐसे लड़का, शुक्र शनिचर ऐसे लड़का, परसत हारे परसा, सो भोले बाबा करो पाए बराती भूखे, 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 पानी अब लोने आओ करे जे सूखे, पानी अब लोने आओ करे जे सूखे, पानी अब लोने आओ करे जे सूखे, पानी अब लोने आओ करे जे सूखे। जैसे तैसे पंगत भाई अब शंकर जी ऊबनी खो जा रहा है। अच्छा दूसरे नंबर दूल्हा देखवे की शौक कौन खो रहे? इन माताओं को भयंकर शौक। आधी रात बारात निकले बे तो बाहर हैं कई काय कई दूल्हा देख रहा है नैन खो ऐसे जो मतलब का कौन को दूल्हा कौन के जा रहा उनको तो देखने। अच्छा 2 मिनट में तो जी फैसला कर देते। बाप की 14 जोड़ी चप्पलें टूट गई मोड़ी खो लड़का ढूंढा ढूंढा और जैसे ही लड़का ऊबनी खुआओ 2-4 चिपक गई ये तरफ है 2-4 ये तरफ है। फिर पता है जी का बत याद कई जिज्जी तन्नक नाक दावी तुमसे पूछी थी कौन जबराने की पंच याद करा तेरे जीवन होते एक कह कलर दबो है जी देखो फलानी को दमा तो नहीं में शिकायत के और सो पैसा देख लाओ जी ऐसी बतियाते रे। अच्छा हमें जितनी माताएं सुनत भी ये में परेशान है कि ये दुष्ट को कहां से पता पड़ जात जी बात है। सबसे पहले ब्रह्मा जी जा रहे थे एक बोली कि जिज्जी पैसा देख लो लड़का बूढ़ो है पूरे बार भूरा अरे पहले डाई चलत ने हती ने ब्रह्मा जी रगड़ लेते अबे के तो बूढ़े बूढ़े फिर रहे रे कल्ले से वो हाँ उमर घटा कूका दे रहा हो बेडाई लगवा रहा है तेरे बार करिए कल्ले उस उमर होने का है भगवान जा जान है क्या 16 साल के हो नहीं। अरे राम राम जन ये बार कर गया कर रहे हो सबसे पहले लूग रहे तंगे धरो जात रे गोंज ना गोड़ों के नहीं लगे लोग हर गया बार कर गया ने करो रे जो मन कर गया होगा जो सफेद कर ले अब भजन कर के जो चामरो तो तई लोग हर गया लग जे है वो कुछ नहीं जाने बूढ़े बूढ़े फिर रहे कल्ले से हुआ दाएं कहा यार तमाशा मचाए हो। ब्रह्मा जी बोले हम लड़का नहीं बोले फिर हम लड़का के पिताजी आए और गांव की बोली री पापा कितने अच्छे लगती उम्र में। फिर निकले इंद्र एक बोली लड़का जो आए इंद्र बोले हम तो बारात के नाई आए और गांव की बोली जिज्जी नाई पेरे 4 उंगलियों में अंगूठी तो मालक तो पूरा मड़ो हो सोने के इतने में न करो। कुबेर एक बोली गारंटी से जो लड़का कुबेर बोले हम तो उनके हरवाए आए पिए पूरे गांव की बोली जिज्जी जब नौकर पे रहे 10 किलो सोनो तो मालक को का हाल न हुज्जे एक अच्छी अकड़ के बोले ए मुनीम साहब कुबेर बोले हाँ बोले हमारे जीजा जी तो तुमसे सुंदर लगत होंगे। कुबेर बोलो के तो बिना पचरंगू मिठाई के खोलो हो ही नहीं 25 गांव के गुनिया जो रहे जब पक्कर हो आई रहो है जीजा बिना बागेश्वर के खुन खोलो। बहुत ही खतरनाक शंकर जी रे बेलवा पे बैठे उल्टे पूछ कूद मुंह करें कौन उन्हें शंकर जी से कही दद्दा मांगे को मुंह कर ले। शंकर जी बोले खतरा है बोले का बोले पीछे पीछे आ रहे हमारे भगवान और उनको देखे बिना हम रह नहीं सकत तो बोले उनको बगल में कर ले। शंकर जी बोले और खतरा बन जाए फिर बोले का है बोले भी आ रहा है अपनी पर्सनल गाड़ी से का गड़ोर से और हम बांधे हैं कढ़ाई में सांप को बेल्ट और गड़ोर में और सांप में चलाती ऐसी का उनकी कार देख के मोरो बेल्ट नहीं गाओ
तू और दिक्कत बन के रह जे। बेल माने धर्म, धर्म पे आदमी चाहे आगे मुंह करके बैठ जाए चाहे पीछे गिर नहीं सकता। घोड़ा आए काम, अगर काम पे बैठने हैं तो लगाम हाथ में रहो चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे नित नौ ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दरवाजे आई में ना वो जो जीजा देखे तो थाली फेंकी और भाग गई। पूरी मीडिया आ गई थी हिमाचल प्रदेश की। शिव जी से बोली तुम्हारी सास ने अपमान किया है। शंकर जी बोले फालतू की बात न उछालो, तुम्हारी सास को बदनाम कर रहा है। बोले तुम्हारी सास ने आरती फेंक दी, लोटा फेंक दो, थाली फेंक दी। शंकर जी बोले तुम समझ ही नहीं रहे। हमारी सास ने ऐसे दिया बुझा दो। हमारी सास ने सोची जे कि मूड पे करोड़ों बाल्ट की हेलोजन लगी हुए, उते तो सो दिया का कर है बुझा दो। हमारी सास ने सोची जे कि माथे ही पे गंगा बैठी, एक लोटा पानी का करता सुने लोटा फेंक दो। हाँ, एक गलती जरूर हमारी सास कर गई। बोले का? बोले हमारे घरे में सांप देख कर डरा गई। जबकि हमारी सास को तो खुश हो जाने तो कि धन्यरी हमारी बिटिया पार्वती ऐसो पति मिलो है जिन्हें काल को जीत के महाकाल बन गओ। हमारी मोड़ी को कबो मांग को सिंदूर ने मिटाने पर है। काल जय पति मिला है। भगवान शिव इसीलिए शिव हैं, वे अपमान में भी सम्मान ढूंढ ले। और जितने तुम्हें शिव के भक्त मिले हैं वे ऐसा ही मस्त मिले। एक बाबा जी जा रहे तेरे पहाड़ में, देखो कैसे खुशी ढूंढा थे आदमी। दुख में भी सुखी खुशी ढूंढो चज्जे। एक बाबा जी जा रहे थे पहाड़ में, सो एक आदमी चरा रहा हो तो गई। बाबा जी बोले क्या बज गए? बोला है तुरे अच्छो बांस को लठ उन्हें दाओ बाबा में सो धच्चो तरो कहने लगो एक बज गाओ। बाबा जी कहने लगे जय हो भगवान तुम्हारे पांव पर है, कितनी कृपा है तुम्हारी। एक और आ रहा हो तो बोले मैं काय की कृपा तुम में उन्हें लठ दाओ। बाबा जी बोले हम एक हूं भगवान को धन्यवाद दे रहे कि जा कहो इसे 1 घंटा पहले नहीं पूछी न, जब 12 बजे थे सो 12 लठ मार तो हमें सो भगवान ने बचा लो कि हमारे मुंह में से 1 बजे समय पूछो सो 1 लठ में काम होगा। जाया दुख में भी भगवान की कृपा ढूंढो। हाँ, एक महात्मा जी गांव में हो निकले, कछु दुष्टों ने उनको जूतों की माला पहरा दी। दुनिया में एक से एक पापी पड़े हैं। अरे वे मंदिर में गए सो रोन लगे। भगवान से बोले काहे प्रभु तुम इतने दयालु काहे हो? तो जो ने जूतों की माला पहराई थी वे बाहर ही ठाणे थे। बोले काहे बाबा जी हमें काहे की दयालुता? बोले हमने रात में भगवान से कही थी कि हमारा जूता पटका 1 जोड़ी लुआ दी को। तुमने महीना 2-3 साल की जुगाड़ करा दी, मैं 8-9 जोड़ी छे दे। संतों की जिंदगी बड़ी विचित्र है प्यारे, उनकी अपनी मस्ती है। इसीलिए तो कबीरदास जी ने गाया कि जो आनंद संत फकीर करें। जिंदगी कैसी? कबाऊं कबाऊं घी घना। अच्छा जजमान मिल जाए तो फिर हमारे काजू किस्मत से नीचे नहीं उतरे। कबाऊं कबाऊं मुट्ठी चना, और दिन भर मुट्ठी भर चनो ही में न कर जाए। और कबाऊं कबाऊं वो भी मना, और 2 दिन खावे नहीं मिला। क्या भाई गलत तो नहीं है महाराज? और 2-2 दिन भोजन ही नहीं हुए। पर जब घी घना मिलो तो भी खुश, मुट्ठी चना मिले तो भी खुश, अब भूखे रहे तो भी खुश। पर परमात्मा से कोई शिकायत नहीं। तू जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। तूने जो नहीं दिया हो सकता है तूने और उससे अच्छा मेरे लिए सोच रखा हो। हाँ भाई अपन तो अपनी औकात से मांग है, पर भगवान का पता तुम्हें और का दो चाहे रहो। यही से सत्संग को आनंद है कि जो आनंद संत फकीर करें।
वो आनंद नहीं अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद नहीं अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद फकीर करे, वो आनंद नहीं अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। भली बुरी सबकी सुन ले वे, भली बुरी सबकी सुन ले, भली बुरी सबकी सुन ले वे, भली बुरी सबकी सुन ले, करते गुजारा गरीबी में, करते गुजारा गरीबी में, जो आनंद संत फकीर करे। भगवान शिव के विवाह की तैयारी होने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी से कि तुम्हारे कुल देवता ले आओ, और हिमांचल से कही तुम अपने कुल देवता ले आओ। तो हिमांचल तो पहाड़ है, तो उनने सोची हमारे कुल देवता तो पत्थर ही कहा है। सुनने एक बड़ी सी सिलाट उठा कर धर दई के जे धरी हमारी कुल देवी। अब शंकर जी से कही तुम्हारे कुल देवता ले आओ। शंकर जी ने सोची पूरी दुनिया के कुल देवता हम, अब मैं क्या करें, मैं कहां से ले आए कुल देवता। नादिया ने कही तुम सो अच्छे परे, उनने पत्थरा धर दो, सो पत्थरा पे एक पत्थरा तुम धर दे। तो कह दियो जी हाँ हमारे कुल देवता। हिमांचल ने तो धरो तो बड़ो पत्थरा, शंकर जी ने अच्छी इतनी लुड़गिया उठा को ऊपर धर दी जी हमारे कुल देवता। कुल देवी देवता की पूजा हो गई। आज भी ब्याह में सिलबट्टा पूजत है, पूजत है कि नहीं पूजत। जब वो तेल मिल चढ़ा सो बटनिया धरे रहे सो केलों बटनियों लगे हैं फिर, है ना। नाइन गई, बोले मालक टिपारो दे दे टिपारो। शंकर जी बोले जो टिपारो का है हमारे तो पिटारा चलत, पिटारा जी में हमारा सांप धरा। नादिया बोलो कह दो हमारे तो चलता ही नहीं। अच्छा जैसे अंदाज कर गयो ब्याह बारात में अगर अपन कछु सामान भूल जाए लड़का वारो, अब पंडित जी ने कछु मंगा घरे धरो है, अब कहने लगे महाराज हमारे तो चलता ही नहीं। अच्छा भूले आए थे। एक ही बहानो, एक चढ़ाई की चाय, जब चढ़ाव चढ़त है 4-5 बब्बा बचा तो चढ़ाए में मामा फूफा सुबह भी अठे मड़वा में कहीं का चाय, सो एक जन ऊंगर सो नकरो कहीं चढ़ गई है, तो महाराज वो लग गया कि अब तो चाय है, बब्बों को तरह दमसी बन गई के चाय में ले। जनो फिर कहीं एक आध जने और कहा यार चाय, बस क्या लगे खोला ही रही आधो चढ़ाओ चढ़ गओ। संकल्प हो गो कहीं चाय, बोले बिल्कुल छन ही रही। जनो एक जनो आ गो कहीं दाऊ दूध दो फेर को हाथों से चाय तो फट गई थी, ने उते चढ़ी थी ने खोली आए ने छनी आए। जो अच्छो बहानो है कि दूध खराब 3 बजे कहां से आ रहा नहीं है। बोले तो मालक पावड़ो दे दे।
शंकर जी बोले कारे नाथ के जो पाड़ों का कहा। अरे बोले वो तो लगता ही है, मैंने सुनी। बोले क्या है? बोले मैं हर से मोड़ी न कर है मड़वानो सो कछु बिछुआन। अरे शंकर जी बोले पाड़ो पाड़ो ताए रोड डरवा दे 2-3 फुट की। बोले कहां से? बोले अच्छो लंबो सुबह जगह ले आओ सो बिछुआ दे भीतर से बाहर के अजगर और धमना के पावड़े बिछाए, अजगर और धमना के पावड़े बिछाए, हरे मंडप के नीचे आज बारी गोरा के चढ़ रहे चढ़ाए हरे मंडप के नीचे, आज बारी गोरा के चढ़ रहे चढ़ाए, हरे मंडप के नीचे आज बारी गोरा के चढ़ रहे चढ़ाए हरे मंडप के नीचे। चढ़ाए में का ले आए के नाक कान खो कछु ने लियाए, सो बिच्छू धर दाए 30। शंकर जी बोले बिच्छू धर दे के जे अपने तो चढ़ा दी। तुम जन्म हिमांचल की माताएं कह रही कि नाक कान खो कछु ने लियाए, सो बिच्छू धर दाए 30। जब शंकर जी ने बिच्छू चढ़ाए मैना घबरा गई। बोले नहीं नहीं हमें मोड़ी को हम आए थे को नियम है। बोले का? बोले कानों के तो हमारे घर के लगा। ध्यान से सुन जाइयो, कानों के तो हमारे घर से लगा। हम आए थे को के चढ़ते ही नहीं लड़का के कानों के ना भाई बिच्छू पियर आ रहे शंकर जी पार्वती को। सो मैना ने कानों को जेवर भीतर से लिया कहता आज भी पूरे चढ़ाए में सब सामान आऊ थे, पर कानों के झुमका घर के लगत लगत के नहीं लगत। ये परंपराएं देखत चलो कहां से कैसी बनी है कि नाक कान खो कछु ने लियाए, बिच्छू धर दाए 30। काय कि हम तो जानते के भोले बाबा बड़े हैं रहीस, हम तो जानते के भोले बाबा बड़े हैं रहीस, हम तो जानते के भोले बाबा बड़े हैं रहीस, हम तो जानते के भोले बाबा बड़े हैं रहीस। हरी पीरी चूड़ियां कुसुम रंग फरिया, गोरा खुंदई है उड़ाए माए जू। हरी पीरी चूड़िया कुसुम रंग फरिया, गोरा खुदई है उड़ाए माए कर जोरे मताई और बाप बिटिया को कन्या दान करें। कर जोरे मताई और बाप बिटिया को कन्या दान करे। ओली में बिटिया बैठारी, ओली में बिटिया बैठारी, फबक फबक रो रही महतारी, फबक फबक रो रही महतारी, बिटिया के मुँह सुनी न बानी, बिटिया के मुँह सुनी न बानी, असुआ पिए जान के पानी, असुआ पिए जान के पानी। के गैया बछिया, के गैया बछिया करे हैं दान, बिटिया को कन्या दान करे। कर जोरे